का डेटा इंटरनेट पर सरेआम बिकने लगा। मोबाइल सिम का मालिक कौन, एड्रेस, कॉल रिकॉर्ड, पिन, लोकेशन, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, बैरून मुल्क सफर की तफसीलात, सब कुछ बराए फरोख्त। वफाकी वज़रा, अहम शख्सियात, आला सरकारी अफसरान, कोई भी महफूज ना रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला से लेकर तर्जुमान PTA तक हर शख्स का डेटा इंटरनेट पर मौजूद। डेटा बेचने का अमल जारी। PTA, NCCIA समेत तमाम इदारे खामोश तमाशाई। एक्सप्रेस न्यूज़ ने 1 साल पहले भी अहम तरीन मसले पर तवज्जो दिलाई थी। 12 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तानियों के डेटा को इंटरनेट पर फरोख्त करने की खबर दी थी। PTA ने कहा था कि ऐसी साइट्स बंद कर दी गई। PTI के बयान के बावजूद इंटरनेट पर दर्जनों वेबसाइट शहरियों का डाटा मामूली पैसों के एवज बेचने में मसरूफ। मोबाइल की लोकेशन का रेट सिर्फ 500 रुपये, मोबाइल डाटा रिकॉर्ड की तफसीला 2000 रुपये, गैर मुल्की सफर की तफसील 5000 रुपये में दस्तयाब। जराइम पेशा अनासर और हैकर्स किसी भी शहरी का डाटा सिर्फ चंद पैसों में खरीद सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन एक्शन खुसूसी टीम तश्कील दे दी। तहकीकाती टीम 14 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रवां साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और शुमाली अमेरिका के अलावा पाकिस्तान में भी ब्लड मून का मुशाहिदा किया जा रहा है। चांद की रोशनी मदम होने लगेगी। फल्कियाती मजर रात 8:30 पर शुरू हुआ। जुज़वी चांद ग्रहण का आगाज 9:27 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण 10:31 पर लगेगा। रात 11:12 पर चांद ग्रहण उरूज पर होगा। रात 1:55 पर चांद ग्रहण खत्म हो जाएगा। पंजाब में फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जलालपुर पीरवाला में मदद के लिए फौज तलब। CPO मुल्तान के मुताबिक सूरत हाल खराब होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज की 14 कश्तियां तलब की गईं। मोजाबेट मुलावाली के मकाम पर फ्लड बंद टूट गया। मुतादिद बस्तियां डूब गईं। सैकड़ों अफराद फंस गए। मुतादिद अफराद ने दरख्तों और छतों पर पनाह ले रखी है। जलालपुर पीरवाला में गुज़िश्ता रोज कश्ती डूबने से खातून और 4 बच्चे जहाँ बहक हुए थे। चिश्तिया में कालिया शाह और नूरन बलोचा के करीब हिफाजती बंद टूट गए। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब। लोगों का घरेलू सामान भी पानी की नजर। मुतादिद बस्तियां मुतासिर। मुतासिरीन की खुराक और जानवरों के लिए चारे की शदीद किल्लत। दरिया चनाब का बड़ा सैलाबी रैला हेड पंजनत की जानिब से गामजन। हेड तरीमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कादराबाद और खानकी हेड वर्क्स के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज और हरी के ज़ेरी स्ट्रीम और फेरोजपुर ज़ेरी स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। रावी शाहदरा के मकाम पर फिर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में बलो की हेड वर्क्स के मकाम पर पानी की सतह इंतहाई बुलंद। हेड से दनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। जसर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक 9 सितंबर तक पंजाब के दरियाओं में इंतहाई ऊंचे सैलाब का खदशा है। बारिशों का एक और तूफानी स्पेल। पंजाब भर में मूसलाधार बारिशें। इस्लामाबाद, पिंडी में जल थल 1, लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद और मुल्तान में भी तेज बारिश। सरगोदा, वजीराबाद, ओकाड़ा, चीचावतनी, खानेवाल और गोजरा में मूसलाधार बारिश। बरसाती नालों में पानी की सतह बुलंद। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। मुतादिद फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुतासर। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद कई सड़कें डूब गईं। कारोबारी मराकज में कई फीट पानी जमा। फीडर ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली गुल। रावलपिंडी के चक्री रोड पर संगराल गांव में बुजुर्ग खातून नाले में बह गई। 60 साल खातून नाला पार कर रही थी। मकामी अफराद ने लाश निकाल ली। DG PDM में पंजाब इरफान काटिया का कहना है कि पंजाब के बड़े शहरों में नदी नाले बिफर सकते हैं। सियालकोट के 80 सरकारी स्कूल्स 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। DC सियालकोट का कहना है कि सैलाबी पानी की मौजूदगी के बाद स्कूल्स बंद रखने का फैसला किया गया। तहसील डस्का और पसरूट के स्कूल्स भी शामिल। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट NDMA ने खबरदार कर दिया। 10 सितंबर तक जनूब मशरकी सिंध में शदीद बारिशों की पेशगोई। निचले साहली अजला में शहरी सैलाब का खदशा। कीरथर, लसबेला और खुजदार के नदी नालों में तोगयानी का इम्कान। भारतीय गुजरात और राजस्थान सरहद पर मौजूद सिस्टम मगरिब की तरफ बढ़ने लगा। कोहे सुलेमान और जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर शदीद बारिशों का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कोटरी, सांगड़, सजावल, पंगरियों में शदीद बारिश। टंडवाला यार की सड़कें
सड़कें डूब गईं। शोरकोट में झोंपड़ी में बैठे मियां बीवी आसमानी बिजली की जद में आ गए। बिजली गिरने से 65 साल खातून जाँ बहक, शौहर शदीद जख्मी। 5 रोज बाद गुजरात के कई इलाकों से पानी का निकास। वासा की टीमें मुतहरिक, पानी निकालने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। निज़ाम जिंदगी बेहतर होने लगा, शहर की मोबाइल मार्केट खुल गई। अर्बन फ्लडिंग के शिकार इलाकों में पानी 1 फीट से ज्यादा कम। फैसल गेट, मेन सर्कुलर रोड, शाहदौला गेट, तंबल चौक, मछली बाजार, चौक पाकिस्तान, ख्वाजगान रोड और थाना बी डिवीजन के इलाके क्लियर। दीगर इलाकों को क्लियर कराने के लिए कार्रवाई तेजी से जारी। पाक फौज भी जिला इंतजामिया की मदद के लिए मौजूद। पाक फौज की जानिब से बनाए गए आरजी हिफाजती बंद से मजीद पानी शहर में आने से रुक गया। शहर में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू, हालात खराब होने का खदशा। अंदरून शहर के कई नशेबी इलाकों में अब भी 3 से 4 फीट पानी मौजूद। शहरी घरों में महसूर। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा पूरी डिस्ट्रिक्ट जेल खाली। 1860 कैदी और हवालाती मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल। परिंदों और जानवरों से मुंसलिक कारोबार 5 दिनों से ठप, दुकानें बंद। मुतासरा अफराद का जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। जलालपुर जटना रोड ब्लॉक कर दिया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान का गुजरात के बाजारों का दौरा, पानी में उतर गए, निकासी आप के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में सैलाबी पानी के निकास के अमल में तेजी पर इज़हार इत्मीनान। कहा गुजरात शहर में सूरत हाल तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। गुजरात में जिंदगी मामूल की तरफ लौट रही है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील बिला रुकावट जारी रखने की खुसूसी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और तंजीमी उमूर पर गुफ्तगू। तवानाई की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली बातचीत। मुलाकात में पार्टी उमूर और आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रैले सिंध की जानिब बढ़ने लगे। सिंध से 8 लाख क्यूसेक का रैला गुजरेगा। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सखर और कोटरी में निचले जर्दे का सैलाब। मुराद अली शाह का न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट में फ्लड कंट्रोल सेंटर का दौरा। वज़ीर आला सिंध का कहना है हर एक गाँव से आबादी का इनखला किया जा रहा है। 48 घंटे में तमाम लोगों को निकाला जाएगा। रिलीफ कैंप्स में कोई काबिल जिक्र तादाद में लोग नहीं आए। बारिशों के लिए भी तैयारियां मुकम्मल हैं। तमाम महकमे और वज़रा मुतहरिक और फाल हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है 24 घंटे में 6288 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इंतजामिया फ्लड में मौजूद मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू कश्ती में मुतासरीन को लाइफ जैकेट्स क्यों नहीं पहनाई गईं? DGPDMA पंजाब इरफान काठिया ने सहाफ़ी का सवाल गोल कर दिया। कहा पानी के नीचे कोई चीज़ टकराई जिससे कश्ती का तवाज़ुन बिगड़ गया। गुज़िश्ता रोज़ रेस्क्यू की कश्ती उलटने से 5 अफराद जाँ बहक हुए। 3 माह के लापता बच्चे की लाश भी मिल गई। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा तदफीन कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा रेस्क्यू एंड रिलीफ कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ और मौसर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार। 7 सितंबर पाक फ़ज़ाइया के सपूतों की लाज़वाल कुर्बानियों का दिन। मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया मिली जोश जज्बे से मनाया गया। पाक फ़ज़ाइया खलाई और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जिद्दत के लिए पुरज़्म। साइबर टेक्नोलॉजी और मकामी सतह पर दिफाई पैदावार के फ़रोग़ के लिए कोशिशां। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शहदा की मरकजी तकरीब हुई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने यादगार शहदा पर फूल रखे, फातह ख्वानी की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने तकरीब से खिताब में कहा पाक फ़ज़ाइया बदलते आलमी सलामती के मुहर्रिकात से बाखूबी आगाह है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक फ़ज़ाइया ने अपना लोहा मनवाया। पाक फ़ज़ाइया मादर वतन की फ़ज़ाई सरहदों के दिफा के लिए पुरज़्म है। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मुल्क भर की तमाम एयर बेसिस पर तकारीब हुई। कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद की कब्र पर खुसूसी तकरीब। पाकिस्तान फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते की राशिद मिन्हाज शहीद को सलामी। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने फूल रखे। फातह ख्वानी की यौम फ़ज़ाइया पर नया नगमा शाहीन जारी। फ़ज़ाई सरहदों की मुहाफ़िज़ पाक फ़ज़ाइया को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश।
सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया ने मार्का हक बुनियानुम मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाक फ़ज़ाइया के सपूतों ने 65 की जंग में मुल्क का दिफा किया, दुश्मन को चारों शाने चित करके दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के गुरूर को फ़ज़ा में पाश पाश करके तारीख रकम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम फ़ज़ाइया पर पैगाम, कहा 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फ़ज़ाइया की तारीख का रोशन बाब है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पाक फ़ज़ाइया हमारी कौमी गैरत और वक़ार की अलामत है। सह मुल्की सीरीज की ट्रॉफी कौन उठाएगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान शारजा में आमने सामने। पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। पाकिस्तान 3 मुल्की T20 सीरीज की मेज़बानी के लिए तैयार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की सीरीज 17 से 29 नवंबर तक शेड्यूल। 3 मुल्की सीरीज के तमाम मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। एशिया कप की तैयारियां भी जारी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फिर पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की तस्दीक कर दी। पाक भारत मैच 14 सितंबर को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एशिया कप के हवाले से प्रोमो जारी। खिलाड़ियों ने नई किट्स के साथ फोटोशूट भी कराया। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 56 हो गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, सैलाब से 42 लाख से जायद लोग मुतासर हुए। 22 लाख से जायद मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पानी का बहाव मोड़कर आबादियों को बचाया जा रहा है। 1000 से जायद फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स और माँ बच्चा वैन्स फील्ड में मौजूद हैं। चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर उनके हमशीरा सुमेरा इलाही गुजरात पहुंच गईं। अर्बन फ्लडिंग के शिकार अफराद के लिए खाना, पानी और अद्वियात रवाना की। सुमेरा इलाही ने कहा, गुजरात के शहरियों की मुश्किलात के अजाले के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां तेज। पाक फौज की जंग और करीबी सैलाबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। वली मोहम्मद में 45, टबकला में 75 और भदवाना में 14 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। हेलीकॉप्टर के जरिए जंग के दूर दराज इलाकों में राशन की फराहमी। 2.8 टन राशन तकसीम। गवर्नमेंट हाई स्कूल जंग सिटी और तहसील 18 हजारी में मेडिकल कैंप कायम। तिब्बी अमला तैनात। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन की फलाह के लिए एक पेज पर है। ये वक्त सियासत चमकाने का नहीं। एक सियासी जमात ने इदारों के खिलाफ नफरत के बीज बोए। यह सियासी जमात मुश्किल घड़ी में कहीं भी नजर नहीं आ रही। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जनरल अस्पताल आमद तिबी मुआयना और MRI कराई। नवाज शरीफ का तिबी मुआयना न्यूरो वार्ड में किया गया। गर्दन और सर की MRI कराई गई। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ को पट्ठों में दर्द है। इस्राएली फोर्सेस के गजा सिटी की बुलंदोबाला इमारतों पर हमले तेज। मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 6 फलस्तीनियों का इंतकाल। मुत्तहिदा अरब इमारात की वार्निंग का असर। नेतन्याहू ने मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने की कार्रवाई रोक दी। इसराइल की जानिब से गूगल और एक्स पर प्रोपेगेंडा इश्तिहारात चलवाने का इंकशाफ। अमरीकी ड्रॉपसेट न्यूज़ की रिपोर्ट ने कच्चा चट्ठा खोल दिया। लंदन में हजारों अफराद को फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे पर पुलिस ने 800 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। आयरलैंड, स्पेन और तेल अवीव में भी मुजाहिरे। गजा में जंग बंदी का मुतालबा। इसराइली गोलियों का निशाना बनने वाली फलस्तीनी बच्ची हिंद रजब के आखिरी लम्हात पर मबनी फिल्म के लिए एजाज। विनर्स फिल्म फेस्टिवल में द वॉइस ऑफ हिंद रजब ने सिल्वर लाइन अवार्ड अपने नाम कर लिया। टोरंटो में कॉन्सर्ट के दौरान फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। बरतानवी गुलकारा दुआ लिपा ने कॉन्सर्ट में कैनेडियन गुलकार मुस्तफ़ा को स्टेज पर बुलाया। गुलकार मुस्तफ़ा ने फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए किफ़ा पहन रखा था।
रूस का यूक्रेनी काबीना की इमारत पर फजाई हमला। कीव में मुतअद्दिद रिहायशी इमारतों पर भी बमबारी, 11 अफराद हलाक, 71 जख्मी हो गए। कीव के कुछ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। यूक्रेनी वज़ीर आज़म का कहना है कि रूस ने जंग में पहली मरतबा यूक्रेन की सरकारी इमारत पर हमला किया है। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पुर्तगाल ने आर्मीनिया को कहीं का ना छोड़ा, 5-0 से हरा दिया। रोनाल्डो के 2 शानदार गोल। मैच के बाद रोनाल्डो ने फैन को धक्का दे दिया। फैन सेल्फी बनाने के लिए आगे बढ़ा था। ब्राजीली अरबपति ने अपनी सारी जायदाद मारूफ फुटबॉलर नेमार जूनियर के नाम कर दी। अरबपति बिजनेसमैन की कोई औलाद नहीं, उसने $800 मिलियन नेमार के नाम कर दिए। यूएस ओपन टाइटल सबलेंका के नाम। फाइनल में अमेरिकी हरीफ अमांडा को शिकस्त। मैच के बाद सबलेंका जज्बात पर काबू न रख पाई। मेंस फाइनल 2 घंटे बाद सिनर और अल्कराज में जोड़ पड़ेगा। और नामवर अदीब और अफसाना निगार इशफाक अहमद को बिछड़े 21 साल बीत गए। अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया।